नमस्कार दोस्तों, ए टू जी के डेली में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हमारी क्लास है हिस्ट्री के जीके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहिनी, बी ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सी ऑप्शन है MM वसद और या अन्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, आपका सही आंसर दिखा रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहिनी ने की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वो? त्याग दिया था, कौन था वह? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना भूख और प्यास से अपना शरीर त्याग दिया था। जैन मुनि था, सच्चा जैन मुनि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो आपका पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी के मध्य और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी आपका मोहम्मद गौरी और जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल को मुगल सम्राट के पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है मुर्दी कुली खान ने। ऑप्शन नंबर बी है सादत खान ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सरफ राज खान है या अन्य। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, सही आंसर ये आपका बंगाल को मुगल सम्राट से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्दी कुली खान ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मुर्दिस कुली खान ने पृथक किया था। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका 1865 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, सही आंसर है आपका विधवा पुनर्विवाह का कानून 1856 ईस्वी में बना था। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासक करो की नीति कब अपनाई? तो 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका 1799 ईस्वी में। तो इसका आपका सही आंसर मैं अभी शो कर रहा हूँ। तो देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासक करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट पर्सन है जो बार बार कंपटीशन क्वेश्चन में ये शामिल होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 2 वर्षों तक या 10 वर्षों तक? तो इसका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, 7 वर्षों तक इंग्लैंड का गृह युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आई थी? वेरी मोस्ट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट पर्सन है। तो आर्य भारत में कहाँ से आई थी? तो पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिणी एशिया से? तो आपका मैं ऑप्शन शो कर रहा हूँ। तो देखिए, आपका उत्तर देखिए
केंद्रीय एशिया से ही आर्य भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए आप, ए है सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो आपका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो हर्षवर्धन सिंह, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर है कौन सा होगा? मैं अभी आंसर शो कर रहा हूँ। तो देखिए सही आंसर कौन सा है? तो चंद्रगुप्त समाज, ये गुप्त काल चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, वेरी मोस्ट प्रश्न है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए बेगम खान और हेमू के मध्य। ये अकबर लिख दिया, इसमें सही है। अकबर और मिर्ज़ा हकीम ने, अकबर और बेगम खान के मध्य, और अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खान और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। मोहम्मद खां का शासक था? तो अफगानिस्तान का, इराक का या पर्सिया या तुर्की का? तो मैं आपका सही आंसर शो कर रहा हूँ। तो देखिए ये मोहम्मद गोरी है जो अफगानिस्तान का शासक था। वेरी मोस्ट प्रश्न है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो देखिए बाजीराव, पेशवा, नाना साहब और शाहू महाराज या शेरशाह। तो सही आंसर आपका मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी ये मस्तानी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो ए है बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी है चंगेज खां। तो सही आंसर है खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार को जीता था। लास्ट प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत में ही मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। इसके साथ धन्यवाद।